चाहूंगी कि एक संगीत हो जाए जो आप अपनी स्वर मधुर मीठी वाणी में हमारे दर्शकों के साथ गुनगुनाएं। देखिए, मोहम्मद रफ़ी मेरे आइडल हैं, लेकिन आपको हम किशोर कुमार का एक गाना सुनाएंगे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। क्या बात है। ये गाना सुनना है, और जब सुनाते हैं तो फिर कहते हैं वंस मोर। स्टेज पे भी होता है वंस मोर, तो काफी मतलब दिल को सुकून मिलता है। और हम कहते हैं परमात्मा का, महादेव का, माँ सरस्वती का हम मन से एकदम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि माँ आपका कृपा है तो ही ये संभव है। सब कुछ तो आप ही किया, हम कुछ नहीं किए हैं। हमको तो संगीत की कोई तालीम नहीं है, बस सुनते हैं, दिल से सुनते हैं। स्टेज पर मेरा पहला परफॉर्मेंस जो गाना था वो आपको हम सुना रहे हैं। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। हम अपना आइडल जो है सो एक्चुअल में संगीत हम कभी सीख नहीं पाए, वक्त नहीं मिल पाया, या कहिए उस तरीके से समय मेरे अनुकूल नहीं था। इंटरेस्टेड थे, लेकिन पारिवारिक परेशानी की वजह से कभी इसमें हम पूर्ण रूप से नहीं आ पाए। सुनते हैं हमको तो आश्चर्य करते हैं कि आप इतने युवा होकर के और मोहम्मद रफी को अपना आइडल मानते हैं, किशोर कुमार को अपना आइडल मानते हैं, मुकेश जी को अपना आइडल मानते हैं। इन सबों से ही हम कुछ न कुछ सीखते हैं। परिणाम मैं हूँ रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिममे टीवी। आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे हमारे संगीतकार थे जो एक से बढ़कर के एक आप लोग संगीत देखे होंगे, और वो सुनने के बाद आप लोगों को मन में एक अलग सा तसल्ली मिलती होगी, सुकून मिलता होगा और सुनने का ही मन करता होगा। इसी क्षेत्र के साथ अभी हमारे साथ दलसिंह सराय के विक्रम से हमारे साथ हैं, जो एक टीचर के साथ साथ संगीत में भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं और बहुत ही अच्छा गाते भी हैं, और लोग इनको सुनना भी पसंद करते हैं। और सर से जानना चाहेंगे और एक दो संगीत भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रस्तुत विक्रम सर के माध्यम से करवाएंगे, और हम भी सुनेंगे कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अभी के क्षेत्र को लेकर के। जो भी देखेंगे संगीत को लेकर के लोग एक व्यवसाय बना रखे हैं, वो दिल से नहीं कहीं न कहीं देखेंगे कि स्टेज पे दो डांसर या फिर इस तरीके का जो आप लोग प्रोग्राम देखते होंगे वो एक अलग क्षेत्र हो जाता है, लेकिन खुद को कहते हैं कि मैं लोक गायक हूँ। लेकिन असल में मायने क्या है लोक गायक का, विक्रम सर से जानने का प्रयास करते हैं। और आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आखिरकार संगीत में असल मायने क्या है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको एक छोटा सा परिचय हो जाए। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और आपके चैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का बेहतर भविष्य का भी कामना हम करते हैं। हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान दे रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो आखिरकार सपने देखते हैं कि मैं भी अब डॉक्टर, आईपीएस, इंजीनियर, कलेक्टर बन करके अपने माता पिता के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, उसमें आपका एक अहम योगदान है। मैं चाहूंगी कि टीचर के साथ आप एक संगीत से जुड़े हुए हैं, उसमें रुचि रखते हैं, अपनी दिलचस्पी रखते हैं, लोग आपको सुनना भी पसंद करते हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले संगीत का असल में मायने क्या होता है वो थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं, जो लोग कहते हैं कि मैं लोक गायक हूँ लेकिन वो उसके लायक रहते नहीं। देखिए, संगीत का समझ और संगीत की जानकारी हर किसी को नहीं मिलती है। ये एक साधना का चीज है, और माँ का कृपा जिनके ऊपर होता है उन्हीं को संगीत प्राप्त होता है। शायद थोड़ी सी, हम तो कुछ है नहीं, अपने बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, और बाकी जैसे भी लोग गायक हैं वो अपना गायकी करते हैं, तो सबका इंडिविजुअली सोच अलग अलग है। और आजकल के लोगों को देखा जाता है कि संगीत को, वैसे संगीत को पसंद किया जा रहा है जो लोग ज्यादा हिप हॉप करके दिखाया जा रहा है, कि पुराने संगीत को लोग भुलाते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो पुराने संगीत में अगर आप ढलना शुरू कर दीजिएगा तो आपको अपनी जिंदगी जीना काफी आसान हो जाएगा। संगीत तो जिंदगी को सरल बनाता है। आज का पहले दौर क्या था कि आप खुद इस चीज को फील भी करते होंगे कि कभी अगर कोई तरह का डिप्रेशन हो, कोई तरह का परेशानी हो, तो संगीत को सुनने के बाद थोड़ा सा आपको
नॉर्मल लगता होगा, लेकिन आजकल का जो भी म्यूजिक आया है, हम इंडिविजुअली किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी आजकल के म्यूजिक है, आप गुस्से में अपने आप को शांत करने के लिए उसको नहीं सुन सकते हैं, आपको किसी और चीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो संगीत तो यहाँ खत्म हो चुका है, संगीत तो है ही। जहाँ डिप्रेशन में रहते हैं तो वो सॉन्ग सुनने के लिए जाते हैं, चाहे मैं यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर फेसबुक के माध्यम से। बहुत सारा ऐसा ऐसा गाना है जो आदमी को एकदम चिल करता है, आदमी कितना भी थकावट क्यों ना हो, आदमी को मतलब रिलैक्स बनाता है। और मैंने ये अपने ऊपर लेकर के फील किया है, इसलिए म्यूजिक के प्रति मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव। जितना पढ़ाई से लगाव है उतना ही मेरा म्यूजिक से लगाव है। लोग पूछते भी है कि म्यूजिक से आप इतना कैसे लगाव है, हम तो कहते हैं लोगों को कि पता नहीं, मतलब खून में अगर सब कुछ निकाला जाए तो म्यूजिक का बीट ही मेरे ब्लड से निकलेगा, बस यही बात है। मैं चाहूंगी कि संगीत में अपने गुरु किन्हें मानते हैं, क्योंकि हर किसी के अपना अपना किसी भी क्षेत्र में अगर रुचि रखते हैं तो अपना आइडियल किसी न किसी को मानते हैं। आप किन्हें मानते हैं? देखिए, हम अपना आइडल जो है सो एक्चुअल में संगीत हम कभी सीख नहीं पाए, वक्त नहीं मिल पाया, या कहिए उस तरीके से समय मेरे अनुकूल नहीं था। इंटरेस्टेड थे लेकिन पारिवारिक परेशानी की वजह से कभी इसमें हम पूर्ण रूप से नहीं आ पाए। लेकिन महादेव का कृपा, माँ सरस्वती का कृपा, आप सभी जनता का प्यार मिलता है तो गाते हैं। और अपना आइडल की बात की तो अपने आइडल हम आज के दौर में जो भी सुनते हैं हमको तो आश्चर्य करते हैं कि आप इतने युवा होकर के और मोहम्मद रफी को अपना आइडल मानते हैं, किशोर कुमार को अपना आइडल मानते हैं, मुकेश जी को अपना आइडल मानते हैं। इन सबों से ही हम कुछ न कुछ सीखते हैं और हर बार बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस क्रम में हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मिले, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ समझाया, इससे संगीत को अपने अंदर उतारे, जहन में बहुत कुछ सीखे और आप सबों का प्यार मिला तो आज यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगी कि एक संगीत हो जाए जो आप अपनी स्वर मधुर मीठी वाणी में हमारे दर्शकों के साथ गुनगुनाएं। देखिए, मोहम्मद रफी मेरे आइडल हैं, लेकिन आपको हम किशोर कुमार का एक गाना सुनाएंगे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब ये सब गाने जब अगर आप सुनते हैं अपने फैमिली के साथ या फिर सिंगल में भी सुनते हैं तो आप लोगों को लगता होगा सचमुच में अगर संगीत की बात करते हैं, संगीत क्षेत्र की बात करते हैं तो ये सब सॉन्ग है जो कहीं न कहीं आपके दिल को छू जाता है, दिल को भा जाता है। मैं चाहूंगी कि एक रफी जी का सॉन्ग हो जाए जो भी आपको पसंद है या फिर आप अपना आइडियल मानते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका बहुत सारे ऐसे संगीत होंगे जो आप अपने जहन में रखे होंगे। शुरुआत तो हम रफी साहब के गाने से ही किए थे और स्टेज पर मेरा पहला परफॉर्मेंस जो गाना था वो आपको हम सुना रहे हैं। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। क्या बात है। तो आप कहीं भी जाते हैं स्टेज पे तो चाहे वो युवा हो या फिर आम जनताएं हो, कोई भी सॉन्ग गाते हैं स्टेज पे तो लोग कहते हैं कि सर वंस मोर। कैसा लगता है उस टाइम जब आप गा करके लोग आपको फिर से सुनना चाहते हैं, वही गाने को रिपीट करवाना चाहते हैं, कैसा फील होता है उस टाइम जब भी आप मतलब स्टेज पे या फिर इवेंट वगैरह में जाते थे? सबसे पहले तो जब ये बात आता है वंस मोर, आया तो बहुत बार है, आप सबों के प्यार से, आप जनता के आशीर्वाद से। कई बार जब फेसबुक लाइव भी हम आते हैं तो लोग बताते हैं कि ये गाना सुनना है, काफी समय से इंतजार कर रहे थे आपके लाइव आने का, ये गाना सुनना है। और जब सुनाते हैं तो फिर कहते हैं वंस मोर, स्टेज पे भी होता है वंस मोर, तो काफी मतलब दिल को सुकून मिलता है। और हम कहते हैं परमात्मा का, महादेव का, माँ सरस्वती का हम मन से एकदम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि माँ आपका कृपा है तो ही ये संभव है, सब कुछ तो आप ही किया, हम कुछ नहीं किए हैं, हमको तो संगीत की कोई तालीम नहीं है, बस सुनते हैं, दिल से सुनते हैं और गाने का प्रयास करते हैं। अब अच्छा हो जाता है तो ये माँ का आशीर्वाद, आप सब जनता का प्यार है। मैं चाहूंगी कि एक महादेव का सॉन्ग हो जाए कोई भी, क्योंकि हर कोई अब कोई भी चीज का अगर शुभारंभ करते हैं तो गणेश वंदना से करते हैं, महादेव का संगीत गुनगुना के करते हैं ताकि दिन शुभ हो और कार्य अच्छा हो। चलिए हम प्रयास करते हैं।
ओम नमः शिवाय को जप ले मेरे मनवा बारंबार, ओम नमः शिवाय को जप ले मेरे मनवा बारंबार। भोले बाबा का दर्शन हो, भोले बाबा का दर्शन हो, मिले उनकी कृपा पार। ओम नमः शिवाय को जप ले मेरे मनवा बारंबार। मैं चाहूंगी इतना अच्छा आप संगीत को अपने जहन में रखे हुए हैं और जब भी मौका मिलता है तो बहुत गुनगुना लेते हैं, लोगों के सामने अपना जो ये आपके अंदर जो स्किल है वो पेश करते हैं। मैं चाहूंगी कि अभी के जितने भी संगीतकार हैं या फिर संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे आम दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को? देखिए, जहां तक मेरा अनुभव है इन संगीत के मामले में, हम आपको पहले ही बताएं कि हर किसी का इंडिविजुअली सोच होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का म्यूजिक आया है। तो उस कोई किसी को 16th का सॉन्ग पसंद होता है, किसी को 18th का सॉन्ग पसंद होता है, किसी को 19th का सॉन्ग पसंद होता है, किसी को नए सॉन्ग पसंद होते हैं। सारे सिंगर्स अपना 100% हमेशा देते हैं, बस उनका चॉइस अब ये बच जाता है कि हम दर्शकों उनको किस तरीके से दर्शक को पसंद आते हैं। किसी का गाना किसी को पसंद आता है, किसी गाना किसी को पसंद नहीं आता है। हम किसी पे कभी टिप्पणी नहीं करते हैं और प्रयास मेरा ये रहता है कि जो जितना हो सके मेरे अंदर है वो दें। और नए पीढ़ी को यही कहना चाहेंगे कि आप म्यूजिक को अगर समझना है तो पुराने संगीत की तरफ आइए और आपको हर ओकेजन पे गाना मिलेगा। अगर आपका शादी का ओकेजन है तो शादी का ओकेजन का गाना के लिए हम कहाँ जाते हैं? 18th में, 16th में जाते हैं उसके दोहराना पड़ता है। उस समय हम लोग पुराने गाने को याद करते थे। क्यों हम पुराने गाने को भूल रहे हैं, पुराने संस्कृति को भूल रहे हैं? हर चीज को देखते हुए संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, म्यूजिशियन को म्यूजिक बनाना चाहिए, सिंगर को उसको लय को समझ करके तब उसको गाना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। बाकी हर किसी का इंडिविजुअली सोच होता है, हर लोगों का। मेरा प्रयास यही रहता है और कहीं ना कहीं मुझे पुराने गानों से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, बहुत ज्यादा। इतना लगाव है कि मतलब पुराने गाने ही सुनना हमको काफी ज्यादा पसंद आता है। मैं चाहूंगी कि अभी के दौर में जो लोग कहते हैं कि हम वायरल होना चाहते हैं, मुझे ट्रेंडिंग सॉन्ग पसंद है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी दुनिया में जो सॉन्ग चल रहे हैं वो कहीं न कहीं आने वाले भविष्य के लिए वो कुछ गाना मायने नहीं रखता है, लेकिन अश्लीलता अभी इतनी फैल गई है उसको रोकना थोड़ा मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि कैसे सॉन्ग को प्रस्तुत किया जाए इस दौर में? देखिए, अश्लीलता मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं है। अगर रीजन पूछिए तो कोई सिंगर गाना को गा लिया, उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, कहीं ना कहीं हम आप जैसे ही दर्शक उसको सर्च करके मिलियन पहुंचाते हैं, ट्रेंडिंग बनाते हैं। इसके लिए न कोई संगीतकार जिम्मेदार है, न कोई सिंगर जिम्मेदार है। इसके लिए हम सभी आम पब्लिक जिम्मेदार है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ऐसा ही गाना हमको मिले, तब तो हम अगर व्यूज नहीं देंगे उसको तो कहीं ना कहीं गाना ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अगर व्यूज मिलेगा उसको तो गाना वैसे फिर से आएगा। पब्लिक जिम्मेदार है, जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक है। खुद से सोच के देखिए ना, सर्च हम करते हैं ना देखने के लिए, मतलब गाना सुनने के लिए। अगर उस पर हम व्यू बिल्कुल बंद कर दे, व्यू बिल्कुल ही बंद कर दे, तो कल से गाना क्योंकि व्यू नहीं जाएगा तो बस खर्च क्यों करेगा? जब तक कोई इनकम नहीं आएगा तो खर्च क्यों करेगा कोई? तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो देखना पसंद करते हैं, सुनना वैसा गाना पसंद करते हैं, इसलिए गाना ट्रेंडिंग में जाता है। लेकिन गाना की वास्तविकता को अगर देखा जाए तो पुराने गाने आज भी नए गाने से काफी बेहतर हैं और जिंदगी की सीख को बताते हैं। आप गाने को सुनने के बाद आपको जिंदगी सीखने का मौका मिलेगा, जिंदगी को पढ़ने का मौका मिलेगा। ये बड़ा बेहतर एक्सपीरियंस है मेरा पुराने गानों के लिए। तो आप लोग देख रहे थे, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि संगीत के क्षेत्र में जाना है तो आप लोग को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीजों को आम दर्शकों के सामने परोसने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सर सही बता रहे थे कि आम जनता है कहीं न कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस क्षेत्र को लेकर के अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।